एक परिवार कोड़ों में बैठा वो पहले, या गीड़ा पाखा सर के पास बैठा वो पहले, वो नहीं बोले पड़ोसी पहले। पड़ोस के अंदर अगर सुख होगा, गांव में सुख होगा, तो ये आपका परिवार सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। ये हम लोगों की सीख। तो किस तरह का वातावरण माहौल बना, आपस में इंसान को इंसान के दूर करनी, क्या ये सियासत है? क्या ये राजनीति नहीं? ये राजनीति शब्द को बदनाम करने के लिए काम किए जाते हैं कि इंसान के बीच में जो राजनीति शब्द की प्रतिष्ठा है वो कैसे खत्म हुई, समाज के अंदर राजनीति शब्द की प्रतिष्ठा कैसे खत्म, इसलिए ये चीज की जाती है। कोई गांव बनाने से बड़ा नहीं होता। मेरे खुद के राजस्व गांव था, मैं खुद हूं, मेरी गाड़ी है, वहां मेरे पड़ोसी सारण, सिंधी, मुसलमान, बेगवाल सब लोग आए, बुलाकर बोला कि हरीश अपने को राजस्व गांव बनाना, दिवाली का दिन था। मैंने कहा राजस्व गांव बनाना है तो अपन आपस में सलाह मशवरा कर कोई भी, तो सलाह मशवरा करने के बाद आई मेरे पास कि हरीश जुक्ता राम जी के नाम से राजस्व गांव। मैंने ये कायदा नहीं, अगर मैं सही चलूंगा तो लोग अपने आप याद रख लेंगे, जुक्ता राम जी को भी याद रख लेंगे, गांव का नाम जुक्ता राम जी का करूंगा तो लोग याद रखेंगे। या एक शिव विधानसभा के अंदर एक ग्राम पंचायत का नाम लिखा, मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत राजपूत समाज के अंदर बड़े प्रतिष्ठित लोग, उनका किसी के परिवार का नाम नहीं लिखा, जसवंत सिंह जी का नाम नहीं लिखा, तन सिंह जी का नाम नहीं। पर जो सबसे ज्यादा गलत कृत्य करने वाला है, ये आपस में कैसे मिले हुए हैं, आपस में क्या साठ गांठ है। मैं किसी एक गांव का उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूं, मैं अपने लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि कैसे लिखने में तो कोई कांग्रेसी लिखेगा, पर वो कांग्रेसी है या नहीं। जो भी इंसान आप लोगों के बीच में आकर आपस के अंदर दूरियां पैदा कर रहा है वो कांग्रेसी नहीं। चाहे हम लोगों के सामने इस मंच पर क्यों नहीं बैठे, चाहे हम लोगों का कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, जो सही और गलत में सही की तरफ खड़ा रहता है, वो कांग्रेस। इस तरह के कृत्य करके क्या है, अब एक राजस्व गांव इधर कर लिया, एक पंचायत इधर से उधर कर ली। ये ताकत जब लोगों के पास आएगी तो अपने आप ही जैसे लोग चाहेंगे वो पंचायत वहीं रहेगी। किसी को यहां से शिव जाने की जरूरत नहीं है और किसी को शिव यहां आने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ चाहेगा, चाहे वो कांग्रेस का इंसान हो, चाहे बीजेपी का इंसान हो, या चाहे कोई राजनीतिक दल का नहीं हो, राज का ये कायदा है कि सबको साथ में लेकर सबकी सुविधा। ये सिर्फ जाति और धर्म की बात क्यों करते, कहने के अंदर ये जहर जितना फैला सकते ये जहर फैलाते हैं। कहां से बात बनाकर और आप लोगों के बीच में लेकर आते कि देखो एक जाति है, वो दूसरे किसानों का भी ध्यान नहीं रखती, पूरा हक और अधिकार लेते, बातें नहीं करते हैं। आपके विधायक का भी यही है कि कोई काम के लिए नहीं आएंगे। मुसलमानों के लिए कोई स्कूल का उद्घाटन था, पास से निकल गए, मुसलमानों ने बुलाया, मैं और उमेदा राम जी 3 दिन पहले गए, वहां ब्रेक लगाने के लिए भी नहीं, विवाद करने के लिए मुसलमानों के लिए कि देखो ये जाति दूसरे जाति से करती है। कांग्रेस पार्टी ने प्रजापतों को टिकट दी पचपजा में, इनमें से किसी ने दी, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने नहीं दी। ये बात करते हैं जाति को जाति के दूर कराने का, जो जहर डालते हैं, नहीं दी। किसी को दिए तो बताए। उन लोगों के घरों में डाड़ियों में जाकर कहते हैं, अरे साहब पूरा राज और कस और मजा तो है जाट ही लेवे, थाने प्रजापता रहे तो कई थाने पाती डाड़ो है। ये सही है गलत है, इसका फैसला शिव की 36 कौम के जनता आप लोग तय कर दो। इस तरह की बात और जहर ये फैलाते या नहीं, पर जब खुद के हाथ में कलम आती है उस वक्त प्रजापति याद दिया। सिर्फ विवाद ही विवाद पूरे राजस्थान के अंदर आपस में बैठकर और जिले के अंदर सबकी सहमति से रात को जो समय निकल गया उसके बाद में, भजन लाल जी आप रात को अगर ये काम करोगे जो बिना
कायदे के काम करोगे तो राजस्थान में आम नागरिक के लिए आप क्या संदेश देते? और अगर 31 तारीख के बाद में नहीं किया हो, किसी मंदिर मस्जिद के अंदर डालकर मेरे से सौगंध मिलवा, किसी से मिलवा दो, आप मिलवा कि आपने वो कानूनन किया है गैर कानूनी। भाई तू को बाड़मेर में डालने से कोई किसी की राजनीति खत्म हो सकती? कागजों के अंदर राजनीति नहीं बनती है, राजनीति बनती है लोगों में। मिलकर राजनीति बनी। भाई तुम्हें बिहार डालोगे तो भी यहां लोगों से ही एमएलए बने। भाई तुम्हें बाड़मेर ग्रामीण डालोगे तो भी लोगों से, अब बैठ कर नहीं बनेगा। आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, हम लोगों के यहां भी मुख्यमंत्री नहीं है। अब जब बाढ़ जोधपुर के जनता ने उनके लड़के को एमपी नहीं बनाया तो हम नहीं बना पाई। वैभव गहलोत को एमपी बना पाई क्या? जालोर में गई है, जब लोग साथ में नहीं रहे तो क्या एमपी बना ही सकते? बनाने का अधिकार, हक किसी को लोकतंत्र के अंदर है तो लोगों को जोड़ो, लोगों के काम करो। काम नहीं करना, विवाद ही विवाद करना और फिर करना। ये उमेदाराम बेनीवाल है, हजारों किलोमीटर बाड़मेर के अंदर सड़कें लेकर आए, जलसा निकलवाया। आज बैठा है तो एक उमेश जी गाड़ी चलाता और मैं करने बैठा। सीएम में आई है 500 गाड़ी लेकर जलसा निकाल करके शिव विधानसभा कितनी सड़क बनी कि मैं सड़क बढ़ाई तो भाई मारो स्वागत करो। अब मिनखा कहते परेशान करियो के खुद बस गाड़ी में आई गया। मिनखा जो बात करनी मैं बात कर ली, जो मिनक चाहे जो हाल आ गया। कायदा ये सही है या वो कायदा सही है? मेरा निवेदन है, फैसला आप लोग। अगर आप लोगों को लगता है वो कायदा सही तो ठीक, और ये है सब अंदर से एक। मैंने वो एक ग्राम पंचायत का उदाहरण नहीं दिया। अब ये कहते हैं ना भाई जीतूड़ो और हारियूड़ो, घर में ये जीते हुए हारे हुए सब एक। जब आम लोगों के काम की बात होगी, जब ये लोग आमने सामने विवाद करेंगे, जब खुद और जो मजबूत लोगों के काम की बात होगी, तो ये सब एक साथ हो जाएंगे। ये जानो, ये पहचानो। अगर इस बात को जान लोगे, पहचान लोगे तो आने वाला समय का अपन मुकाबला कर लेंगे। इस बात को अपन नहीं पहचानेंगे, जानेंगे तो आने वाला समय पर होगा। बातें लंबी चौड़ी और करने के भी मन था। जब खड़ा हुआ मैं पहले तो उमेश जी ने कहा बातें हैंग कर लेना, तो बाकी बातें सब उमेश जी आप लोगों के बीच में। यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं, भाषण वाली बात तो नरेगा वाली थी। बाकी जो सब बातें थी वो अपनी आपस की बात, तो अपनी आपस की बात को अपने को जानना पड़ेगा, अपने को ही उसको जो सही है उस मार्ग पर, रास्ते पर चलना पड़ेगा। दुनिया अपने को नहीं जाने देगी। अगर ये बात अपन लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला समय अपन लोग सही दिशा में और सही जगह नहीं पहुंचे। 36 कौम को साथ में बैठाकर हिस्सेदारी, भागीदारी, एक वातावरण सही, इसी में हो क्या रहा? ये धरना क्यों लगता है?